आज अपन पढ़ेंगे नया चैप्टर स्थिर विद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले टॉपिक ले रहे हैं अपन कूलाम बल। कूलाम बल कूलाम बल क्या होता है? जैसे अपन ने कोई दो आवेश रख दिए, एक Q1 और Q2, इन दोनों को R दूरी पर रख दिया। ठीक है, इन दोनों के बीच, दो आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है? कूलाम बल। और दो द्रव्यमानों के बीच कौन सा बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो अब इस बल का मान कैसे ज्ञात करेंगे? F बराबर क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये होता है इसका फॉर्मूला। F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ठीक है, F बराबर हो गया बल, R हो गई दो आवेशों के बीच की दूरी, दो आवेशों के बीच की दो आवेशों के बीच की दूरी हो गई। ठीक है, और Q1 और Q2 क्या हो गए? आवेश। क्या हो गए? आवेश हो गए। ठीक है, K क्या होता है? K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये किस में रखे गए? निर्वात में। क्या है? निर्वात में। निर्वात में K बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाता है? इसका मान 9 × 10⁻⁹ हो जाता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट बराबर निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका मान होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका मात्रक और ये हो गया इसका मान। तो इसका मान अपन को याद होना जरूरी है, के का और एप्सिलॉन नॉट का मान। ठीक है, और कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसका मान हो गया। तो ये हो गया अपना कूलाम बल। इसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल, और इसको रिलेट करें तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है? एफ जी मान लेता हूं उसको, और इसको एफ ई नाम दे देता हूं। ठीक है, एफ जी बराबर होता है के जी M1 M2 अपॉन R का स्क्वायर होता है उसमें भी। ये अपना हो गया कूलाम बल। अब अगला टॉपिक है अपना बॉल सस्पेंडेड सिस्टम, जिसमें क्या होता है? किसी धागे की मदद से, ये हो गया धागा, किसी धागे की मदद से m द्रव्यमान का कोई आवेश लटका दिया है, जिसको अपन ने कह दिया प्लस Q। इधर भी एक लटका दिया है m द्रव्यमान का कोई आवेश, जिस पर आवेश क्या है? पॉजिटिव, प्लस Q हो गया। ठीक है, दोनों के ये क्या है? निकाय साम्य अवस्था में। निकाय है वो क्या है? साम्य अवस्था में। निकाय साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, निकाय निकाय इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ क्या कोण क्या होगा? बराबर होगा दोनों के मध्य। तो ये दोनों अभी अपने कूलाम बल पड़ा, तो क्या हो गया? ये प्लस और ये प्लस आपस में क्या होंगे? प्रतिकर्षित। इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? कूलाम बल लगेगा। तो कूलाम बल लगेगा, मान ले कोई भी एक ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये इस पर किधर लगाएगा? ये इस पर प्लस, प्लस में क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण होगा तो इस तरफ लगाएगा, क्या लगाएगा? कूलाम बल लगाएगा, एफ, जिसको मान लिया एफ। ठीक है, इस धागे में इस द्रव्यमान के कारण क्या तनाव उत्पन्न होगा? उसको मान लिया मैंने टी। ठीक है, और इस द्रव्यमान के कारण नीचे क्या लगेगा? mg, गुरुत्वाकर्षण बल। अब ये और ये आपस में क्या है? समांतर। ये कोण थीटा है, तो ये कोण क्या होगा? थीटा। अपन ने 9-10 में पढ़ रखा है कि एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर। ये z बन रहा है, देख लो। तो ये कोण और ये कोण क्या हो गए? बराबर। इसका मतलब जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ क्या होता है? कोस थीटा आता है। तो ये घटक क्या हो जाएगा? टी कोस थीटा। ठीक है, तो इस तरफ वाला घटक क्या हो जाएगा? टी साइन थीटा। क्या हो जाएगा? टी साइन थीटा। तो अब बराबर कर लेते हैं। टी कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एम जी के। टी कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एम जी। इसको समीकरण दे देता हूं 1। और टी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एफ के। टी साइन थीटा बराबर एफ। ठीक है, तो ये हो गए समीकरण नंबर 2। अब इनको अगर एम जी का मान पूछ ले तो टी का मान दे दे तो ऐसे ज्ञात कर सकते हैं
या फिर एफ भी ऐसे ज्ञात कर सकते हैं अगर तनाव का मान दे दे तो। अब 1 व 2 को बट्टे में करने पर, भाग देने पर, 1 का 2 में भाग देने पर, 1 का 2 में भाग, ठीक है। तो क्या बचेगा ऊपर, टी साइन थीटा बराबर एफ अपन क्या आ जाएगा, टी कोस थीटा अपन क्या आ जाएगा, एम जी। टी से टी कट गया तो साइन थीटा अपन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या आ गया, एफ अपन एम जी। तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया, एफ अपन एम जी। तो कोण का मान दे दे और द्रव्यमान दे दे तो अपन क्या है, बल का मान ज्ञात कर सकते हैं, कूलाम बल का मान, ठीक है। ये क्या है, कूलाम बल, कूलाम बल। और एम क्या है, द्रव्यमान। और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। इसका मान क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अपन अप्रोक्सीमेट 10 भी ले सकते हैं। तो ये अपन का हो गया बॉल सस्पेंडेड सिस्टम। अब आगे अपन क्वेश्चन करते हैं एक दो जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो वाले, ठीक है। यहाँ क्या दे रखा है, संभव त्रिभुज एबीसी में सी पर रखे आवेश पर कुल बल ज्ञात करना है। क्या करना है, सी पर रखे, ए बी और सी हो गया, तीनों पर क्या है, प्लस क्यू और प्लस क्यू। इस सी पर कुल बल ज्ञात करना है। क्या करना है, कुल बल ज्ञात करना है। तो अपन को पता है कि बल क्या है, सदिश राशि। तो सदिश राशि के अनुसार अपन को जिस पर ज्ञात करना है ना, उस पर बल की दिशा बनानी है। यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस क्यू। तो प्लस क्यू और प्लस क्यू क्या करेंगे, आपस में प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा तो अपन को इस पर बल ज्ञात करना है, जिस बिंदु पर बल ज्ञात करना है उस पर बल की दिशा बनाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों में आपस में प्रतिकर्षण होगा तो ये किस तरफ भागेगा, ऐसे नीचे, ठीक है। मान लिया मैंने, बल हो गया एफ, और इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण होगा तो बल किधर आएगा, इस तरफ। दोनों आवेश समान है तो बल भी क्या होगा, समान। ये दूरी क्या होगी, समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब तीनों भुजाएं भी बराबर होगी, इसलिए बल क्या आ गया, समान आएगा। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण कितने हो गए, 60 डिग्री के। ये भी 60 डिग्री का और ये भी कितना हो गया, 60 डिग्री का। तो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। तो अब नेट बल क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच में कहीं आ जाएगा, ठीक है। रिजल्टेंट एफ नेट, सदिश में अपन ने पढ़ रखा है कि एफ नेट कैसे ज्ञात करते हैं। तो एफ नेट का अपन ने फॉर्मूला पता है, एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2AB 2 F1 F2 cos थीटा, ठीक है। और इस पूरे का क्या हो जाता है, अंडरूट। तो F1 का मान कितना है, F मान लिया मैंने, तो F का स्क्वायर प्लस F2 का F का स्क्वायर प्लस 2F डॉट F cos थीटा। cos थीटा का मान कितना हो गया, थीटा हो गया 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, ठीक है। और इस पूरे का क्या हो गया, अंडरूट। तो f का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर प्लस, इसको मैं लिख देता हूं 2f का स्क्वायर, ठीक है। और cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है sin 30 के मान के बराबर। तो कितना हो गया, 1/2 हो गया। इस 2 से ये 2 कट गया, तो 1f 2f और 3f, तो कितना हो जाएगा, 3f का स्क्वायर। तो f आ जाएगा बाहर, तो f नेट का मान कितना हो जाएगा, f नेट बराबर क्या आ जाएगा, √3f न्यूटन, ठीक है। तो ये अपन के सी पर कुल बल का मान आ गया, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट एफ नेट, एफ नेट को कहते हैं कुल बल। अब अगला क्वेश्चन है, 3 आवेश दे रखे हैं त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर और केंद्र पर एक आवेश दे रखा है प्लस क्यू, जिसको बिंदु ओ दे दिया, ठीक है। इस बिंदु ओ पर कुल बल ज्ञात करना है तो वापस वही दिशा बनाए। इस पर ज्ञात करना है तो बल की दिशा बनाओ। प्लस क्यू और प्लस क्यू में क्या होगा, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण होगा तो बल की दिशा किस तरफ आएगी, ऐसे। तो ये मान लिया मैंने एफ बल, ये भी क्या है, समबाहु त्रिभुज है। और इन दोनों के मध्य बल की दिशा आएगी इस तरफ, और इन दोनों के मध्य किस तरफ आएगी, इस तरफ। ये हो गया एफ। तो तीनों ही आपस में क्या हो रहे हैं, 120 डिग्री पर है। cos थीटा का मान कितना आ रहा है, 120 डिग्री।
सॉरी 120 नहीं, आपस में कितने हो रहे हैं, हाँ ये भी 120 डिग्री और ये भी 120 डिग्री और ये आपस में कितना हो जाएगा 120। तो इन दोनों का अपन रिजल्टेंट ले लेते हैं पहले ऐसे, एक हो गया नीचे एफ, ठीक है। इन दोनों का मैं ले रहा हूँ रिजल्टेंट, यहाँ बीच में कहीं आएगा, ये भी एफ ये भी एफ, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट एफ नेट यहाँ मान लेता हूँ, एफ डैश मान लेता हूँ, ठीक है। तो वही सेम फॉर्मूला लगाओ, एफ नेट बराबर क्या आ जाएगा, एफ नेट बराबर एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2, सेम है तो एफ का स्क्वायर डॉट कोस 120 का मान कितना होता है, कोस 120 का मान -1/2 होता है, कितना होता है -1/2 और इस पूरे का अंडर रूट, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2f का स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया, ये 2 से 2 कट गया, माइनस एफ का स्क्वायर और इस पूरे का क्या हो गया अंडर रूट। तो 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर तो क्या बच गया एफ स्क्वायर का अंडर रूट, तो कुल मिला के क्या आ गया एफ आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ इन दोनों का रिजल्टेंट ये अब क्या हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ गया एफ आ गया, एफ डैश का मान क्या आ गया एफ, ये एफ और ये एफ आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो कुल मिला के इस पर क्या आ गया बल का मान, कुल बल का मान आ गया 0, कितना आ गया, तो एफ नेट बराबर क्या आ गया 0। किसी भी में पूछ लेना ऐसे, जैसे ये अपन को दे दिया आयत यहाँ भरे कुछ भी दे दे, यहाँ पर कोई आवेश दे दिया प्लस क्यू और बिंदु ओ मान लिया इसको, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू और यहाँ पर प्लस क्यू। अब पूछे कि इस बिंदु पर कितना आवेश होगा, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा 0 हमेशा। यहाँ अपन अब इस फॉर्मूले से ज्ञात भी कर सकते हैं, ठीक है। 67 कुछ दे दे तो भी इस बिंदु पर क्या होगा एफ नेट का मान 0 हो जाएगा। अब अगला है साम्य अवस्था बिंदु या वह बिंदु जहां पर एफ नेट 0 हो। क्वेश्चन ऐसे देगा कि इन दोनों में एक दे रखा है क्यू और एक मान लिया मैंने फॉर क्यू आवेश, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी एल मान ली। अब तीसरा आवेश कहाँ रखे जिससे निकाय साम्य अवस्था में आ जाए, तीसरा आवेश कहाँ रखे कि निकाय क्या साम्य अवस्था में आ जाए, मैंने मान लिया यहाँ रख दिया और इसको मान लिया क्यू, ठीक है। तो ये दूरी मान लेता हूं मैं एक्स, तो ये क्या हो जाएगी एल माइनस एक्स। इसमें ध्यान रखना है कि साम्य अवस्था बिंदु हमेशा छोटे आवेश के पास आएगा। साम्य अवस्था बिंदु कहाँ आएगा, हमेशा छोटे आवेश के पास, छोटे आवेश के पास। छोटे आवेश के पास आएगा, ठीक है। ये क्या है, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, क्या है समान प्रकृति का आवेश है। समान प्रकृति के आवेशों में क्या होता है बिंदु उन दोनों के बीच में आता है और विपरीत के हो गए तो क्या होगा छोटे के बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। तो अपन अभी कर रहे हैं इन दोनों के कारण, अगर मान लेता हूं इस पर ये क्यू के कारण बल आएगा इस तरफ F1 मान लेता हूं, और इसके और इन दोनों के कारण बल इस तरफ आ जाएगा, इसको मैं F2 मान लेता हूं। साम्य अवस्था बिंदु मतलब क्या हो गया कि F नेट 0, F नेट क्या हो गया 0, F नेट बराबर क्या हो गया 0। इसका मतलब क्या है F1 प्लस F2 बराबर क्या हो गया 0। तो F1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस F2। रिजल्टेंट ले लेता हूं मैं F1 और F2, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया F1 बराबर क्या हो गया F2 होगा, तभी यहां साम्य अवस्था बिंदु आएगा, तभी F नेट क्या होगा 0 होगा, ठीक है। मैंने मोड ले लिया। तो अब F बराबर अपन ने गुलाम का नियम पढ़ा है कि F बराबर क्या होता है K Q1, Q1 का मान कितना है Q और Q2 का मान कैपिटल Q हो गया, ठीक है। R का मान कितना हो गया x का स्क्वायर, ठीक है। बराबर सामने क्या हो जाएगा K Q1 का मान कितना हो गया 4Q और ये कैपिटल Q अपन इन दोनों के बीच की दूरी L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया KQ से ये KQ कट गया, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ भी ये Q से ये Q कट गया, तो यहाँ तो बच गया 1/x का स्क्वायर बराबर 4/L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं दोनों तरफ वर्गमूल ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा 1/x
बराबर 2/L माइनस एक्स। इसको इस तरफ भेजो तो ये हो जाएगा L माइनस एक्स बराबर 2x। 2x तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो L बराबर क्या हो जाएगा 2x माइनस प्लस एक्स, तो L बराबर 3x। x बराबर क्या हो गया L/3। L माइनस एक्स बराबर 2x, तो L बराबर क्या आ जाएगा 3x, तो x बराबर क्या हो जाएगा L/3। तो ये मान कहां से आ गए हैं, प्लस क्यू से। साम्यावस्था बिंदु की प्लस क्यू से दूरी कितनी होगी L/3। अगर फॉर क्यू से पूछे तो कितनी हो जाएगी L माइनस L/3 कर दो। फॉर क्यू से इस आवेश की दूरी कितनी है L माइनस एक्स। L माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, L माइनस एक्स का मान कितना हो गया L/3। तो ये कितना आ जाएगा 2L/3 हो जाएगा। ठीक है, ये कहां से है, फॉर क्यू से, फॉर क्यू से। ठीक है, क्या है, समान प्रकृति के आवेश है ना, जैसे ये भी प्लस है ये भी प्लस, तो बीच में आएगा साम्यावस्था बिंदु। अगर विपरीत प्रकृति के हो तो कहाँ जाएगा बाहर, और कहाँ आएगा छोटे आवेश के पास। अगर ये माइनस का हो और ये प्लस का, ये क्या हो गया विपरीत प्रकृति के, इसमें छोटा कौन क्यू, ये है फॉर क्यू, तो यहाँ कहीं बिंदु आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन को क्यू मानना पड़ेगा, तो प्लस ये प्लस लिया है अपन ने, तो ये इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा आकर्षण, तो इस तरफ आएगा F1, और ये दोनों प्लस है तो यह क्या है प्रतिकर्षण। तो ये इस तरफ सेम वाला कंसेप्ट करना है एकदम। विपरीत प्रकृति के है तो बाहर लेना है बिंदु, और समान प्रकृति के है तो बीच में लेना है। ठीक, बीच में मतलब इन दोनों आवेशों के बीच में कहीं भी, एकदम 20 की जरूरत नहीं, छोटे आवेश के पास होगा। अब अगला है आवेशों का पुनर्वितरण। इससे क्वेश्चन नीट 2025 में पूछा गया है। ठीक है, जैसे मैंने ये गोला मान लिया कोई भी, ये इसकी त्रिज्या मान ली मैंने R1, और इस पर Q1 आवेश है। ठीक है, स्मॉल Q1, ऐसे इस पर क्या है आवेश वितरित है। ठीक है, अब एक गोला और मान लिया जिसकी त्रिज्या मैंने मान ली R2, और इस पर है स्मॉल Q2 मान लिया आवेश वितरित है इस पर। जब इन दोनों को क्या है संपर्क में लाएंगे, ये इन दोनों को क्या कर दिया संपर्क में लिया है, इसकी R1 त्रिज्या हो गई, इसकी R2 हो गई। इस पर क्या था Q1 और इस पर क्या हो गया Q2। ठीक है, अब जब इन दोनों को अलग करेंगे तो आवेशों का क्या होगा वितरण। जब तक विभव बराबर नहीं होगा तब तक क्या होगा आवेशों का वितरण। इससे अगर आवेश ज्यादा है तो इस पर आएगा, इससे क्या जाएगा इस पर। जब तक क्या होगा विभव, इसका मान लिया V1 माने विभव, और इसका V2 मान लिया। जब तक V1 बराबर V2 नहीं होगा तब तक आवेशों का क्या होगा पुनर्वितरण होगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है कि जब इनको पहले संपर्क में लाएगा, अब इनको क्या कर दिया अलग, अलग कर दिया, क्या कर दिया अलग। तो अब आवेश का मान कितना होगा अलग अलग होने पर। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि इस पर कैपिटल Q आ गया, मान लिया इस पर कैपिटल Q बना गया आवेश, ये त्रिज्या R1, और इस पर मान लिया मैंने कैपिटल Q2। ठीक है, जब तक विभव बराबर नहीं होगा तब तक आवेशों का क्या होगा पुनर्वितरण। तो सीधा मैं फॉर्मूला लिख ले रहा हूं, जैसे Q1 का मान ज्ञात करना है अपन के, किसका मान ज्ञात करना है Q1 का मान। तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, Q1 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर होगा R1 प्लस R2 टोटल त्रिज्या, ये कितनी थी R1 R2। ठीक है, Q1 पर ज्ञात करना है तो इसकी त्रिज्या सामने रखो, फिर क्या करना है टोटल आवेश Q1 प्लस Q2, कौन सा पहले जो आवेश था उनका करना है, टोटल आवेश गुणा कर दो। अब अगर Q2 पर ज्ञात करना है तो यहाँ पर आ जाएगी R2, और यहाँ पर R1 प्लस R2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा वापस Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने फॉर्मूले हो गए। अब अगला कंसेप्ट है कि अगर आवेशों को निर्वात से माध्यम में डाल दे तो बल पर क्या फर्क पड़ेगा। जैसे ये प्लस Q हो गया और ये भी मैंने प्लस Q मान लिया। ठीक है,
दो आवेश मान लिए आर दूरी पर है, तो यहाँ पर ये किस में है, अब निर्वात में है। निर्वात में है तो अपने फॉर्मूला क्या लिखा था, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो गया, के क्यू का स्क्वायर हो गया क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, तो क्या हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, ये हो गया। इसको समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ, ठीक है। अब अगर इसको कहाँ ले जाए, माध्यम में, किसी माध्यम में ले जाए, माध्यम में, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, दूरी तो वही सेम है आर, ठीक है। तो अब क्या फर्क पड़ेगा बल पर, और इस माध्यम का अपूर्णांक क्या है, एप्सिलॉन आर मान लेता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, एफ बराबर के का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब माध्यम में डाला है तो क्या हो गया, ये एप्सिलॉन आर से क्या हो जाएगा, गुणा, एप्सिलॉन आर से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। और के का मान तो ये आ गया, क्यू का मान क्या हो जाएगा, क्यू तो सेम रहेगा, क्यू इंटू क्यू क्या, क्यू स्क्वायर अपॉन दूरी का क्या है स्क्वायर, तो बराबर क्या हो गया, एफ बराबर, ये मान किसका है देखो, तो एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई आर, और ऊपर आ गया क्यू का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। तो इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का मान क्या है, ये हो गया समीकरण 1 से। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के होता है, और बाकी ये सेम हो गए। तो इसकी जगह मैं लिखता हूँ, इसको एफ डैश मान लेता हूँ मध्य में, ठीक है। तो ये हो गया एफ अपॉन, यहाँ क्या बच गया, एप्सिलॉन आर, क्या बच गया, परावैद्युतांक, ठीक है। तो माध्य में डालने पर क्या हो जाता है, एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाता है बल का मान, ठीक है। निर्वात से माध्यम में जाने पर एप्सिलॉन आर गुना बल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगला अपन क्या आता है कि गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, इस पर क्वेश्चन आ जाता है 20 में, ठीक है। तो गुणोत्तर श्रेणी ऐसे होती है, जैसे 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 ऐसे अनंत तक, ठीक है। तो इसमें अनंत पदों तक योग क्या होगा, अनंत पदों का योग, इसका एक फॉर्मूला होता है, एस अनंत बराबर क्या हो जाता है, a/1 - r। ए बराबर क्या है, प्रथम पद, ए बराबर है प्रथम पद, और आर बराबर सेकंड पद अपॉन प्रथम पद, प्रथम पद, ठीक है। तो ये होती है अपने गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों के योग का मान हो गया, ठीक है। अगला टॉपिक है अपना विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। पहले पढ़ लेते हैं बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण। ये अपना कोई आवेश हो गया, धनात्मक आवेश ले लिया, या कोई भी आवेश ले लो, ये क्यू आवेश ले लिया, ठीक है। यहां से इस क्यू आवेश से किसी बिंदु आर पर, आर दूरी पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना, मैंने यहाँ पी बिंदु मान लिया, ठीक है। तो इस पर ज्ञात करना है, तो क्या होगा, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर करना है। तो इस बिंदु पर क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र का मान आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला आता है कि वलय में विद्युत क्षेत्र, वलय के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, अक्ष पर E का मान कितना होता है, ये अपनी होगी वलय, ठीक है। इसकी त्रिज्या मैंने मान ली R, और इस पर प्लस क्यू आवेश मान लिया, ठीक है। और ये x दूरी पर क्या, यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, इसके अक्ष पर, इस P बिंदु पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है E बराबर के क्यू एक्स अपॉन आर का स्क्वायर प्लस
एक्स का स्क्वायर और इस पूरे की घात क्या 3/2। ठीक है, ये आता है वलय के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान आता है। इसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र में भी क्या आता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पूरे में 5 स्टार है। ठीक है, के क्या होता है, के बराबर 9 × 10 की घात 9 या फिर 1/4πε0। ठीक है, और क्यू क्या हो गया, आवेश। एक्स बराबर क्या होगी, अक्ष से दूरी, अक्ष से बिंदु की दूरी, और आर क्या है, इसकी त्रिज्या, आर बराबर त्रिज्या, आर हो गई त्रिज्या। ठीक है, तो ये वलय के अक्ष से। अब पूछ ले कि इस वलय के अक्ष से किस बिंदु पर सबसे अधिकतम विद्युत क्षेत्र होगा, किस बिंदु पर सबसे अधिकतम विद्युत क्षेत्र होगा। तो इसका ज्ञात करने का फॉर्मूला है एक्स बराबर प्लस माइनस r/√2। ठीक है, जो त्रिज्या दे रखी है उसमें √2 का भाग देने पर क्या आ जाएगा, अधिकतम विद्युत क्षेत्र जहां पर होगा उस बिंदु का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपन के हो गया विद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश के कारण और वलय के अक्ष पर। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे विद्युत बल। विद्युत बल, विद्युत बल F, इसका फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर क्या होता है, Q × E। ठीक है, F बराबर होता है Q × E। F क्या हो गया बल, Q क्या हो गया आवेश, और E हो गया विद्युत क्षेत्र, E हो गया अपना विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसमें भी क्या, अगर पॉजिटिव आवेश है, पॉजिटिव आवेश है तो E व F की दिशा क्या होती है, समान। दिशा क्या होती है, सेम। ठीक है, अगर नेगेटिव आवेश है तो E व F की दिशा क्या होती है, विपरीत। विपरीत होती है। ठीक है, जैसे मान लिया मैंने इधर विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये E इस तरफ लग रहा है, यहाँ कोई नेगेटिव आवेश है। ठीक है, मान लिया -Q आवेश है, इस पर बल किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा। ठीक है, विपरीत लगेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, F बराबर Q × E हो जाएगा इस तरफ। और अगर यहाँ मान लिया यहाँ पॉजिटिव आवेश है तो किस तरफ बल लगेगा, इसी क्षेत्र की दिशा में लगेगा, F बराबर Q × E। तो ये अपना हो गया विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र पढ़ लिया, विद्युत बल पढ़ लिया। अगला टॉपिक है अपना विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, जिसको अपन लिखते हैं फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या होता है फॉर्मूला, फाई बराबर क्या होता है, E.A। ठीक है, ये होता है फाई मतलब फ्लक्स। डॉट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, EA cos थीटा। तो फाई बराबर क्या हो गया, EA cos थीटा हो गया। ठीक है, अब गाउस के नियम से क्या होता है, गाउस के नियम से गाउस के नियम से फाई बराबर होता है Q एनक्लोज, Q एनक्लोज अपॉन क्या होता है, ε0। ठीक है, ये होता है अपना गाउस के नियम से। तो फ्लक्स के दो फॉर्मूले हो गए, एक फाई बराबर क्या हो गया, EA cos थीटा, और दूसरा हो गया Q एनक्लोज अपॉन ε0। ε0 का मान अपन को पता है, पहले भी लिखा दिया मैंने, 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है ε0 का मान। अब आगे क्या है कि जैसे अपन समझ लेते हैं कि ये अपना कोई गauसियन पृष्ठ हो गया। ठीक है, Q एनक्लोज क्या आता है वो समझ लेते हैं। इसमें एक Q1 रखा हुआ है, Q2 रखा हुआ है, यहाँ पर यहाँ Q3 रखा हुआ है, और यहाँ मैं Q4 रख देता हूँ। तो इसमें कौन से आवेश लेंगे, इसमें जो भी इस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश है ना, Q1 Q2 Q3, इनका योग लेना है, ना कि Q4 आएगा। जो आवेश बाहर है उसको नहीं लेना है। Q एनक्लोज का मतलब बंद पृष्ठ के अंदर वाले आवेश। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसका फ्लक्स किया है Q बराबर Q1 + Q2 + Q3 अपन क्या आ जाएगा, ε0।
तो ये अपना हो गया विद्युत फ्लक्स। अगला टॉपिक है सालक गोला, गोलीय कोष या खोखला गोला का एक की बात है, ठीक है। ये हो गया अपना गोला, इसकी त्रिज्या हो गई आर और ये बाहरी बिंदु ले लिया अपने कोई पी, जिसकी दूरी हो गई केंद्र से स्मॉल आर, ठीक है। तो इस गोले में क्या करना है, विद्युत क्षेत्र ई, इस गोले के बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, ई बराबर के क्यू अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर इसकी सतह पर पूछ ले, यहाँ पर कहीं भी सतह पर पूछ ले तो ई बराबर के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, कैपिटल आर, ये त्रिज्या आ जाएगी। अगर अंदर पूछ ले गोले के कहीं भी अंदर किसी भी बिंदु पर, तो क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों हो जाएगा जीरो, क्योंकि गोलीय कोष या खोखले गोले में क्या होता है, अंदर कोई आवेश नहीं होता है, जिस कारण क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, जीरो हो जाता है। अभी आगे इसमें से हम डिस्कस कर लेते हैं अपन विभव। V बार, बाहरी बिंदु पर विभव कितना होगा, V बराबर क्या होता है, के क्यू अपॉन स्मॉल आर हो जाएगा। V सतह पर कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर हो जाएगा, कैपिटल। और V अंदर किसी भी बिंदु पर सतह के क्या होता है, बराबर। V बराबर क्या होता है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर होता है। क्यों, विद्युत विभव है वो क्या है, अदिश राशि है, जबकि विद्युत क्षेत्र है वो क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। अब इन दोनों में ग्राफ देख लेते हैं। ये ई हो गया, ये हो गया अपना आर दूरी, ठीक है। अब अंदर तो क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर सतह पर स्टार्ट होता है, सतह के क्या है, सतह पर ये होता है फिक्स, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये मान हो जाएगा के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। इसके बाद क्या हो गया, दूरी का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती का ये हो गया ग्राफ। तो ये अपने ऐसे ग्राफ आता है। और विद्युत विभव का ग्राफ कैसे आएगा, ये V हो गया, ये R हो गया। अंदर और सतह पर क्या रहता है, बराबर, मतलब अंदर से लेकर सतह तक क्या रहता है, कांस्टेंट। ये हो गया नियत का ग्राफ, कितना रहता है, V बराबर के क्यू अपॉन आर। और फिर क्या हो जाता है, बाहरी बिंदु पर व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो सेम ऐसे आ जाएगा ग्राफ। तो ये अपने के ग्राफ इंपॉर्टेंट है, सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें ये तो हो गया सालक गोला। अगर पूछ ले असालक गोला या कुसालक गोला, कुसालक गोला कह दे या फिर कह दे सिर्फ लिख दे गोला, ठोस गोला, या सिर्फ गोला लेकर दे तो क्या हो जाएगा, तो ई बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर होगा, सतह पर के क्यू अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर होगा। लेकिन अंदर क्या होगा, अंदर अलग हो जाएगा। आंतरिक बिंदु पर कितना हो जाएगा, ई बराबर ई इन लिख देता हूं, ठीक है, के क्यू आर अपॉन आर का क्यूब, ये हो जाएगा। बिंदु पर क्या हो जाएगा, के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर का क्यूब हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल मतलब ग्राफ क्या हो जाएगा, ई और आर के मध्य ग्राफ क्या हो जाएगा, सतह पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अंदर क्या है, अंदर दूरी के क्या है, समानुपाती, इसका मतलब बढ़ रहा है। ये दूरी इसके क्या हो गया, समानुपाती, तो ये समानुपाती। बाद में यहाँ पर सतह पर कांस्टेंट, फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब घट रहा है। और विद्युत विभव सतह पर समान रहेगा, बाहर भी ये फॉर्मूले समान रहेंगे, लेकिन आंतरिक बिंदु पर क्या हो जाएगा, 3r का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, 3r का 2r की पावर 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा अपने v आंतरिक बिंदु पर। और ग्राफ क्या हो जाएगा, ग्राफ ये ऐसे हो जाएगा, ये इस प्रकार का ग्राफ आएगा, ठीक है। तो ये होगा कुशालक गोला या फिर ठोस गोला कहते हैं, या सिर्फ गोला लिख कर दे तो
ये हो गए इसके सारे फॉर्मूले। अगला टॉपिक ले रहे हैं अनंत आवेशित पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है वो देख लेते हैं। ये अपनी होगी अनंत आवेशित पट्टिका जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर किसी बिंदु पर क्या करना है, किसी भी बिंदु जैसे आर दूरी पर कोई बिंदु ले लिया पी, यहाँ पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो कितना होगा, तो इसका सीधा फॉर्मूला ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, और सिग्मा का मान होता है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। क्यू क्या है, आवेश, और ए क्या है, एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो ये हो गया अनंत आवेशित पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर आता है अनंत लंबाई का आवेशित तार। अनंत लंबाई के आवेशित तार का, जिसे कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व, जिसको कहते हैं लैम्बडा। लैम्बडा को कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। लैम्बडा बराबर हो गया रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व ये अपनी हो गई अनंत लंबाई का तार हो गया। इसके किसी भी बिंदु पर क्या करना है, आर दूरी मैंने पी बिंदु ले लिया या कहीं भी ले लो आप, तो उस पर ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका फॉर्मूला ई बराबर 2 के लैम्बडा अपॉन आर। ठीक है, इसमें क्या विद्युत क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन यहाँ पर दूरी पर निर्भर नहीं करता है, फिक्स मान रहेगा। ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 8.85 इंटू 10 की घात -12। ठीक है, ये होता है एप्सिलॉन नॉट का मान। और यहाँ पर ये लैम्बडा दे रखा होगा। लैम्बडा बराबर क्या होता है, लैम्बडा बराबर क्यू अपॉन एल होता है। क्या होता है, क्यू अपॉन एल। क्यू हो गया आवेश और एल हो गई इसकी लंबाई। और के का मान कितना है, के बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है, निर्वात में कुछ नहीं कहे तो अपन को निर्वात लेना है, और इसका मान कितना होता है, 9 इंटू 10 की घात 9 होता है। तो ये अपने दो हो गए अनंत आवेशित पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र और अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र का मान। अगला टॉपिक है अपना विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, जिसमें क्या होता है, दो आवेशों का क्या होता है, युग्म होता है। दोनों क्या होते हैं, विपरीत प्रकृति के। एक माइनस क्यू हो गया तो एक हो गया प्लस क्यू। इनको डी दूरी पर रखा गया है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। और इस व्यवस्था में अपन क्या ज्ञात करते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है, जैसे अपन लिखते हैं P से प्रदर्शित करते हैं, P बराबर Q इंटू डी। जो इन आवेशों के बीच की दूरी है उससे गुणा करते हैं आवेश के परिमाण से। ठीक है, कोई भी एक आवेश लेकर उसके परिमाण से, किससे, इस दूरी से गुणा करता है, तो अपन का क्या आ जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण आ जाता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक Q का क्या होता है, कूलाम, और दूरी का क्या हो जाता है, मीटर। कूलाम इंटू ये हो जाता है मीटर, इसका मात्रक। ठीक है, अभी विद्युत द्विध्रुव से अपन ने चुंबकीय में मैग्नेटिज्म में पढ़ा है कि बल आघूर्ण का मान भी अपन ज्ञात करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, तो बराबर पीई साइन थीटा। ठीक है, तो क्या है, बल आघूर्ण। ठीक है, और P क्या हो गया, द्विध्रुव आघूर्ण, और E हो गया अपना विद्युत क्षेत्र। तो ये फॉर्मूला अपना इंपॉर्टेंट है। अपने चुंबकीय में क्या पढ़ा था, चुंबकीय में पढ़ा था कि एम बी साइन थीटा। मैग्नेटिज्म पढ़ा था कि बल आघूर्ण क्या होता है, एम बी साइन थीटा। तो यहाँ हो गया पीई साइन थीटा। यहाँ ई की जगह सॉरी वहां पर बी है, तो यहाँ क्या आ गया, ई हो गया। यहाँ क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण। यह विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो वहां क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, अगला अपन पढ़ते हैं उसमें P बराबर क्या होता है, माइनस
पी लिख दो या फिर यू लिख दो। ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? पीई माइनस पीई कोस थीटा। क्या होती है? माइनस पीई कोस थीटा। और चुंबकीय वाले चैप्टरों में क्या होती है? माइनस एम बी कोस थीटा। तो ये होता है अपने स्थितिज ऊर्जा का मान। पी क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण। कौन सा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है। और एक पूछता है कि थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने में किया गया कार्य। थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। इसमें क्या होता है? W बराबर पीई कोष्टक कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ये अपने होता है कार्य का फॉर्मूला। W क्या हो गया? कार्य। तो चुंबकीय वाले चैप्टर में होता है एम बी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। तो ये अपने हो गए विद्युत द्विध्रुव वाले सारे फॉर्मूले। अगला है अपने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या विद्युत द्विध्रुव से विद्युत क्षेत्र की गणना करना। विद्युत क्षेत्र की गणना। इसके क्या फॉर्मूले होते हैं? पहला तो देख लेते हैं अक्ष पर। ये अपने एक आवेश ले लिया माइनस क्यू, ये हो गया अपने प्लस क्यू। ठीक है, दो आवेश ले लिए और ये अपने हैं आर दूरी पर रखे गए, सॉरी क्यू डी दूरी पर रखे गए। इस द्विध्रुव से अक्ष पर, ये अक्ष पर मैंने बिंदु ले लिया पी। इस बिंदु पर क्या करना है? ये बिंदु पी है आर दूरी पर। इस द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव से क्या है? आर दूरी पर बिंदु पी स्थित है। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? अपने विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ई बराबर ई अक्ष लेके देता हूं, ई बराबर के पी अपॉन आर का क्यूब। क्या होता है? ई बराबर 2 के पी अपॉन आर का क्यूब। पी क्या हो गया? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आर होगी बिंदु से दूरी। ठीक है, तो ये होता है अक्ष पर। दूसरा होता है निरक्ष पर। निरक्ष पर, निरक्ष पर क्या होता है? ये माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू हो गया और द्विध्रुव पर रखे गए, ये हो गया अपना निरक्ष। यहां पर कोई बिंदु अपने पी है, यहां पर क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? इस द्विध्रुव के कारण। ठीक है, अक्ष पर तो मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की तरफ, इस तरफ ये होती है इसकी दिशा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी? इसी तरफ होगी। तो अक्ष पर तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या होती है? द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है समान। लेकिन निरक्ष पर क्या होती है? उल्टी। निरक्ष पर क्या होती है? उल्टी। विद्युत द्विध्रुव क्या, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इस तरफ होती है, तो ई की दिशा होती है इस तरफ। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है? ई निरक्ष बराबर माइनस के पी अपॉन आर का क्यूब। यहाँ क्या आता है? आर का क्यूब आता है। ठीक है, अपने पिछले फॉर्मूला में पढ़ा था कि ई क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है आर के स्क्वायर के। तो ये होता है निरक्ष। माइनस क्यों आया? क्योंकि इन दोनों की दिशा आपस में क्या है? विपरीत, इसलिए आ गया माइनस। अगर किसी भी थीटा कोण पर पूछ ले, तीसरा हो गया किसी थीटा कोण पर। किसी थीटा कोण पर क्या होता है? ई बराबर के पी अपॉन आर का क्यूब √1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है किसी थीटा कोण पर। तो विद्युत द्विध्रुव से विद्युत क्षेत्र की गणना करनी। तो ये हो गया
फिर अपन पढ़ लेते हैं विद्युत विभव की गणना। विद्युत क्षेत्र की जगह लिख देता हूं विभव, विद्युत विभव की गणना। ठीक है, विद्युत विभव की मैं फॉर्मूला क्या था, V बराबर KP कोस थीटा अपन R का स्क्वायर होता है। क्या होता है, V बराबर KP कोस थीटा अपन R का स्क्वायर। V बराबर KP कोस थीटा अपन R का स्क्वायर। अगर अक्ष बोले, अक्ष पर पूछे तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, को 0 का मान कितना होता है, 1। तो V बराबर KP अपन R का स्क्वायर। ठीक है, और अगर निरक्ष बोले, हो जाएगा निरक्ष पर तो 90 डिग्री हुआ तो क्या हो जाएगा, KP अपॉन R का स्क्वायर कोस 90 डिग्री। कोस 90 का मान होता है 0। तो V बराबर क्या हो जाता, क्या हो जाएगा, V बराबर 0। तो निरक्ष पर होता है 0, अक्ष पर हो जाएगा फिर KP अपन R का स्क्वायर। और किसी थीटा पर पूछे तो यहाँ पर थीटा का मान रखने पर क्या हो जाएगा, विद्युत विभव की गणना हो जाएगी विद्युत द्विध्रुवागुण के कारण। ठीक है, तो ये अपने हो गए कंसेप्ट द्विध्रुवागुण वाले। अगला टॉपिक है विभव और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, विभव क्या होता है, किसी बिंदु आवेश के कारण विभव का मान कितना होता है, V बराबर KQ अपॉन R। और E बराबर क्या होता है, अपने पहले पढ़ रखा है, KQ अपॉन R का स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर है आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यानी कि विभव और कार्य में क्या संबंध है कि W ये होता है बाह्य कार्य। तो W बाह्य बराबर होता है Q कोष्ठक V फाइनल माइनस V इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक। ये V क्या है, विभव। तो ये हो गया अपने कार्य का फॉर्मूला। फिर अगला टॉपिक है अपना स्थितिज ऊर्जा, जिसको अपन प्रदर्शित करते हैं U से। U बराबर KQQ अपॉन R। U बराबर KQQ अपॉन R होता है। ठीक है, जैसे अपन क्वेश्चन लेकर समझते हैं कि स्थितिज ऊर्जा कैसे ज्ञात करते हैं। इस निकाय की क्या करनी है, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। ये हो गया समबाहु त्रिभुज, जिसकी प्रत्येक की भुजा मान ली हमने A, और तीनों कोनों पर क्या रखे हैं, Q Q Q आवेश, समान आवेश रखे हैं। या अलग भी अपन ले सकते हैं। तो इसमें क्या अपन तीनों के कारण ज्ञात करने पड़ी। कितने आवेश हैं, 2। तो दोनों का जोड़ा बनेगा 1, ये 2 और ये हो गया 3। तो क्या हो जाएगा, U निकाय U1 प्लस U2 प्लस U3। U1 कितनी हो जाएगी, KQQ अपॉन R। R का मान कितना है, A प्लस KQQ अपॉन A। ये हो गया, ये हो गया, और अब ये KQQ अपॉन A। ठीक है, Q इंटू Q क्या हो जाएगा, स्क्वायर लिख दूं, यहाँ पर भी स्क्वायर लिख दूं, और यहाँ पर भी क्या लिख दूं, स्क्वायर। अब इसको सीधा लिख सकता हूँ 1 2 और 3, तो 3 KQ का स्क्वायर अपॉन A हो जाएगा। ठीक है, तो इस निकाय की क्या हो गई, ये हो गई स्थितिज ऊर्जा। ऐसे अपन क्या करते हैं, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। जितने जोड़े बनते हैं उन्हें जोड़े बनाकर टोटल को क्या करना है, जोड़ना है। फिर अगला है विद्युत क्षेत्र व विभवांतर में संबंध। विद्युत क्षेत्र व विभवांतर में क्या संबंध होता है, E बराबर माइनस dV अपॉन dr। dV क्या हो गया, विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर। अगर अपन इसको इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, माइनस dV बराबर क्या हो जाएगा, E dr। माइनस को भी इधर भेज दे तो क्या हो जाएगा, और E डॉट dr हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्या करना है, समाकलन। दोनों तरफ समाकलन करने पर ठीक है, दोनों तरफ समाकलन करना है। इसको कहां से, V1 से V2 तक, और इसको R1 से R2 तक। ठीक है, ये माइनस E डॉट dr। इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1, और इसका क्या हो जाएगा, E ले लेता हूं बाहर, माइनस E
और ये हो जाएगा R2 माइनस R1। तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना फॉर्मूला हो गया। इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, सीधा विभवांतर डेल्टा V भी लिख सकते हैं। और अब आता है वलय के कारण विभव। ये होगी अपनी वलय। इसके अक्ष पर बिंदु x दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर क्या करना है, अपन को विभव ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है Vx बराबर क्या हो जाता है, KQ, ये इसका आवेश Q, KQ अपॉन R का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। x क्या हो गया, अक्ष से दूरी होगी, और ये R क्या है, त्रिज्या होगी। अगर इसके केंद्र पर पूछे तो V केंद्र बराबर क्या हो जाएगा, KQ अपॉन R होगा, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र वाला अपन ने पीछे पढ़ लिया है जस्ट। समविभव पृष्ठ क्या होता है, एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान क्या होता है, समान। जैसे ये ले लिया V, ए बिंदु ले लिया, ये B ले लिया, तो क्या होता है VA बराबर क्या होता है VB। क्या होता है VA बराबर VB, ठीक है। और समविभव पृष्ठ के बल रेखाएं क्या होती है, सॉरी किसी साल के विद्युत बल रेखाओं को अपन देख लेते हैं एक बार। ये कोई मैंने गोला ले लिया, ठीक है। इसमें अब बल रेखाओं की दिशा बनानी है, तो कैसे होगी, जस्ट क्या होती है 90 डिग्री। पृष्ठ के क्या होती है, जस्ट 90 डिग्री होती है। और एक क्वेश्चन आता है इसमें कि जैसे ये विद्युत क्षेत्र दे रखा है, ठीक है। इसमें ये बिंदु दे दिया A, ये हो गया B, और ये मान लेता हूं C। तो A B और C में सॉरी A B और C में क्या है, विद्युत विभव में का क्रम बताओ। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव क्या है, घटता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, VB सबसे ज्यादा होगा, B बिंदु पर विभव सबसे ज्यादा होगा, फिर C पर, और फिर क्या होगा A पर। इसी के साथ अपना चैप्टर आज पूरा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्तर विद्युतिकी। थैंक यू।